प्यारे बच्चों 2026 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से आप बनाएंगे बेंजीन, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। विस्थापनीय इलेक्ट्रॉन ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर प्यारे बच्चों रिंग के रूप में भी दिखा सकते हो। और यहां पर लगा दीजिए NH2, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस रिंग के स्थान पर C6H5 और साथ में कौन है NH2, और इसे ही हम कहते हैं एनिलीन। चाहे हिंदी में नेम लिखो चाहे इंग्लिश में, आपकी मर्जी है। हम इसे एनिलीन कह सकते हैं, हम इसे बेंजीनअमीन कह सकते हैं, हम इसे फेनिलएमीन भी कह सकते हैं, और हम इसे एमिनो बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। अब हमें इससे बनाना है किसको, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को। तो कैसे बनाएंगे उसे समझिए बहुत ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहां पर लेंगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस 2HCl, सही है। और टेम्परेचर आपको रखना होगा 273 से 278 केल्विन, या यहां पर आपको 0 से 5 डिग्री C भी लिखा मिल सकता है। तो होगा क्या, तो प्यारे बच्चों यहां से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। N2 इस पर पॉजिटिव और यहां Cl नेगेटिव, सही है। इसे हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, सही। अभी मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगा, अभी पहले मैं लिख देता हूं। साथ में प्यारे बच्चों यहां पर बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड और 2H2O भी यहां से बनेगा। चलिए इतना नोट कीजिए पहले। देखो प्यारे बच्चों आप इस रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूं। कोई क्रियाविधि या मैकेनिज्म नहीं है, बस रिएक्शन को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। देखो प्यारे बच्चों जब आप यहां पर NaNO2 लेंगे और यहां से एक HCl ले लो, तो यहां से क्या बनेगा, देखो यहां से Na और यहां से Cl। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल जाएगा यहां से तो यहां से बनेगा NaCl जो कि बन गया। क्लियर। अब देखो यहां पर इन दोनों को आपस में मिलाइए, तो इनसे क्या बनेगा, इससे बनेगा HNO2 नाइट्रस अम्ल, सही है। तो नाइट्रस अम्ल इस अभिक्रिया में बनाया जाता है, ताजा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों HNO2 नाइट्रस अम्ल जो होता है वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। चलिए ये बन गया। अब क्या करेंगे सर, देखो मेरे प्यारे बच्चों वो ध्यान से समझो। आपके पास अभी एक HCl बचा है, सही। एक HCl आपने ले लिया। इस वाली बात को जो ये है आपका नाइट्रस अम्ल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HONO जैसा लिख सकते हो, और यहां से आपके पास है एक HCl। अब देखो करना क्या है, आपको बस इतना याद रखना है। देखो भाई यहां से H2 और यहां से O, तो बताओ क्या बनेगा सर, यहां से बन जाएगा H2O, सही। अच्छा फिर देखो यहां से H और यहां से OH, फिर क्या बनेगा बोलो सर, यहां भी H2O बनेगा। तो इस प्रकार यहां से 2H2O निकल गए। अब आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो सर यहां से इस O का भी रोल खत्म हो गया, इस H का भी रोल खत्म हो गया, और यहां से ये भी चला गया, तो और यहां से इसका रोल भी खत्म हो गया है। अब बचा क्या है, देखो यहां से बचा आपके पास बेंजीन रिंग, आपने लिख दिया, सही। यहां से N बचा और यहां से ये एक N ले लो, तो क्या बन जाएगा N2 बन जाएगा, और यहां से Cl ले लो, Cl लगा दो। इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सही है। तो इस तरह से आप रिएक्शन को याद रख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात और याद रखो, यहां पर एनिलीन से बना क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो हम इसे इस अभिक्रिया को कहते हैं डाई एजोटाइसेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है भाई डाई एजोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको यही लिखना है। एसिटामाइड से मैथिल एमीन को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों CH3CONH2 इसे हम कहते हैं एसिटामाइड। ये इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है, जबकि इसका आयुपेशी नेम होता है एथेनामाइड, सही। अब हम देखो इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस जलीय से। यहां पर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भी लिखा
मिल सकता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए अब इसे गर्म कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन को आप कैसे याद रखोगे? देखिए इस तरह से याद रखना, ये कितने हैं? 2 हैं, और ये कितने हैं? 2, कितनों का 4 हो गए। तो यहां पर आप 4 NaOH लगा दीजिए। देखो भाई, अब बहुत ध्यान समझो, मेरे पास 4 NaOH हैं, मैंने इनको इस तरह से लिखा। ये कोई क्रियाविधि मैकेनिज्म नहीं है, केवल रिएक्शन को याद करने की एक ट्रिक समझ लीजिए आप। अब क्या करना है आपको मेरे प्यारे बच्चों? देखो यहां से क्या बना सर? H2O बन गया। और यहां से क्या बना सर? यहां से भी H2O बन गया। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो मेरे पास यहां पर 2 Br हैं और मैं यहां से ये 2 Na ले लूं, तो बताओ क्या बन जाएगा सर? यहां से 2 NaBr बन जाएगा। तो बताइए क्या क्या बना, बताओ मुझे पहले तो। सर यहां से 2 NaBr निकल गया, सही है, और यहां पर 2 H2O भी बना है। अब क्या करें? देखो अब तुम्हें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से CO को ले लो। ले लिया CO को सर, और देखो जो बचा है यहां से, देखो ये बचा, O बचा, और यहां से देखो ये पूरा पोर्शन बचा है, इसको उठाओ। बताओ क्या क्या बचा है सर? Na2 सही है, यहां से CO। अब देखो एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये बची है, और एक इसके पास है, कितने? वो 3 हो गई। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी यहां से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन को याद रख सकते हैं। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यहां से बन गया। बताइए बचा क्या सर? यहां से बचा है बस हमारे पास CH3 और NH2, सही। और इसी को हम कहते हैं मैथिल एमीन या मिथाइल एमीन, जैसा आप पढ़ना चाहो। और आईयूपीएसी नेम होता है मैथिल एमीन। मैथिल एमीन या मिथाइल एमीन इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है, और आईयूपीएसी नेम होता है मैथिल एमीन। और मेरे प्यारे बच्चों, ये एक नेम रिएक्शन है, इसे हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, या हम इसको हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात जरा ध्यान समझो भाई, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है ये, ऐसे 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 बेंजीन बना दो और यहां पर लगा दो NO2, इसे हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। सही, नाम जरूर लिखना, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, आपकी मर्जी है। सही, इसे हम इसको ऑयल ऑफ मीर बैन के नाम से भी जानते हैं। और इससे हमें बनाना किसको है मेरे प्यारे बच्चों? एनिलीन को। भाई एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये होता है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये NH2, इसे हम कहते हैं एनिलीन। और हम एनिलीन को एमिनो बेंजीन भी कहते हैं, बेंजीन एमीन भी कहते हैं, और फेनिल एमीन के नाम से भी जानते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे जरा ध्यान से समझो। यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर ऑक्सीजन के स्थान पर हाइड्रोजन आ गए, और आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन, बोले तो रिडक्शन। तो यहां पर होगा अपचयन, रिडक्शन होगा। तो प्यारे बच्चों, रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो हम यहां पर ले लेते हैं Zn+HCl, ये हमारा अपचायक पदार्थ हो गए। और साथ में हम यहां पर लेंगे नवजात नेसेंट हाइड्रोजन। सही, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे और यहां से ऑक्सीजन निकलेगी। अब एक बात बताओ भाई, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? ज्यादातर रिएक्शन में सर जल बनता है, H2O बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कितने ऑक्सीजन हैं? सर यहां पर हैं 2 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 2 ऑक्सीजन है। और जल के लिए हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से 2H2O निकल गया। सही है। अब जब यहां से जो थे 2 ऑक्सीजन निकल गए, ये बेटा क्रियाविधि नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्शन याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो अब यहां पर 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ेंगे भी। भाई 2 तो यहां, 2 दूनी 4 तो यहां खर्च हो गए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन को ले गए ना साथ, और 2 हाइड्रोजन लगे यहां पर नाइट्रोजन के साथ, जब तो बना एनिलीन। तो इसका मतलब यहां पर आपको 6 नवजात हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए।
सही है। तो इस तरह से आप नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।